हुंती परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काय, भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी। वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति, गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा। वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्व। पहला तत्व जीव, और उसमें देव का अधिकार चल रहा। देवता कहलाना तो सारे चाहते हैं। किसी को कह देना आओ देवता जी, कैसे हो, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। अच्छा, देवता देवता में अंतर। और जे कह दिया आ गया राक्षस, तो राक्षस भी क्या है? वो भी तो देवता है। आ गया पिशाच, आ गया भूत, है तो देवता। जे असुर आ गया, जे नहीं कहलाना चाहते, क्योंकि देवता शब्द के अंदर अच्छे लोगों का संग्रह है, दूसरों को नहीं जानते, हैं तो सारे देवता। देखा जाए तो देवता क्या है? वो भी संसार है, जीव है। पुण्यवानी अच्छी है, कईयों की पुण्यवानी तो है, लेकिन उसके अंदर जहर मिला हुआ, उसके अंदर जहर मिला है। जिनके जहर नहीं है वो तो बहुत ऊंचे स्थानों पर, और जिनके अंदर जहर है तो बहुत भवन पत्तियों में, बाण यंत्रों में। जितना जहर घट होगा उतना क्या होंगे ऊपर। तो हमारे आगम क्या निर्देश देते हैं? अपनी करनी के अंदर जहर ना मिलाओ। वो जहर क्या है? वो 18 पाप है। कहते पहले तो 18 पाप का सेवन करो ना, लेकिन इतना सामर्थ्य नहीं। साधुओं में देखा जाए, साधुओं देखा जाए, वो पुण्यवानी, वो क्षमता जो गणधरों में थी, उनके शिष्यों में थी, जो भगवती आर्या चंदन वाला में थी, वैसी तो आज आशा करना तो सपना। फिर भी जितना जितना जिसका क्षोभक्षम है उसके अनुसार कर रहा है, लेकिन पाप दोष लगा है, उसने प्रभाव तो डालना ही। उसका प्रभाव खत्म हो, इसलिए आपको सुनाया जा रहा है। वो क्या है? आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रायश्चित। ये सारे क्या हैं? जितने धर्म के साधन हैं, जहाँ जे नए पाप को आने से रोकने वाले हैं, वहाँ पर पुराने पाप कर्मों को नष्ट करने वाले भी। कहते और नहीं कर सकते, और नहीं कर सकते, तपस्या नहीं कर सकते, बड़ा प्रायश्चित नहीं करे। एक काम तो जरूर करना चाहिए। यदि वो भी नहीं ना कर सकते
तो फिर आत्मा का कल्याण नहीं हो सकेगा। वो क्या है? केवल एक चीज, वो आ जाए तो हम अच्छे लोगों की लाइन में खड़े हो जाएंगे, चाहे नंबर लास्ट में हो, लेकिन खड़े हो जाएंगे। वो क्या? वो है अपने दोष को स्वीकार करना, अपने दोष को स्वीकार करना और अपनी भूल के ऊपर आंसू बहे, और जिसका नुकसान किया है, जिसको कितने हर्ट किया है, दुखी किया है, परेशान किया है, उससे क्षमा याचना विनम्रता के साथ दुखी हृदय से करें। कहते यदि आपके अंदर ये बात आ गई है ना, तो आपके अंदर एक दिन सब कुछ आ जाएगा। जब तक ये नहीं आया, और चाहे कितना भी कुछ क्यों ना हो, वो हमें पार नहीं लंघा सकता। प्रतिक्रमण का कितने बड़े पाठ है ना? प्रतिक्रमण घंटा भी लग जाता है, और सुपर फास्ट वाले तो 15 मिनट में भी क्या कर लेते, सारा पढ़काना। आप जैसे देखो लुधियाने पहुंचना है, एक घंटे में पहुंचता है, और एक पौने घंटे में, एक आधे घंटे में, तो 15 मिनट में ही तो पहुंचने वाले होंगे। आप देखो भला, जो 100 की स्पीड से जाएगा कितनी देर में पहुंच जाएगा? जो 100 की स्पीड आधे घंटे के अंदर अंदर पहुंच जाएगा। तो गाड़ियों की स्पीड तो इससे भी ज्यादा है। कहा स्पीड से पाठ तो किए जा सकते हैं, लेकिन आलोचना बड़े धैर्य पूर्वक, ठंडे दिमाग से अपने जीवन को ध्यान से देखना। जैसे घर को देखते हैं ना, कोई कूड़े कचरे का अंश तो नहीं रह गया है, चारों ओर नजर डालेंगे, जहां जहां दिखाई देता है, या तो वो नौकरों के ऊपर सफाई करने वालों पर नजला झाड़ेगा, जो सौम्य प्रकृति का होगा, कहना भाई जो रह गए, एक बार आप झाड़ू और लगा दो, एक बार पोछा और लगा दो। उसने लगा दिया, फिर उसके बाद देखते दिख तो नहीं रहा, फिर आगे उंगली लेगा, किसके ऊपर लगाएगा? फर्श के ऊपर, कोई रह तो नहीं गया है। देखो अब साफ है। कहा जैसे आप घर को देखते हैं, ऐसे अपने जीवन को देखना, जीवन की आलोचना। कहते हैं आपकी जितनी गहन दृष्टि होगी, उतनी गहराई तक पहुंच जाएंगे। किस दिन, कहाँ पर, क्या मैंने किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया, किसको मैंने परेशान किया, जब जब ये ध्यान में आता है, तो परमात्मा को, अपने गुरु को साक्षी में लेकर के मानो उसके सामने खड़ा हो गया है, एक अपराधी के रूप में, दोनों हाथ जोड़ के, मस्तक झुका के, क्या वो कर रहा है? क्षमा याचना कर रहा है। यदि ऐसी स्थिति में आ जाता है, कोई ऐसा होगा जो ना पिघले, नहीं तो बड़े से बड़ा व्यक्ति भी क्या हो जाता है? पिघल जाता है। कहते झुकना ही मुश्किल है। जिसने अपने आप को झुका लिया, समझना अब वो सफल हो जाएगा। तो कहा कि सारे प्रतिक्रमण का सार रूप में एक पाठ कौन सा है? वो है खामे में सब्बे जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु बेरम मच्छंग न केना। कहा जे पाठ तो कितनी बार पढ़ा जाता है, लेकिन अंदर नहीं उतरता। जे अंदर उतर जाए तो हमारे व्यवहार में विषमता नहीं होगी। लेकिन कहा इसी का तो अभ्यास करना है, बाकी साधना क्या है? कहते हैं जैसे ना पहलवानों की तरह दंड बैठकर निकालने वाले बहुत हैं, लेकिन असली चीज क्या है? हमारा जब अंदर अंतर जे क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा। और अंतर को साफ करने का कौन सा सूत्र है? अपने आप को हम देखें, और जहां जहां दोष दिखाई दे, जैसे घर का कूड़ा झाड़ू के द्वारा साफ कर देते हैं, ऐसे आत्मा का कूड़ा जो है आलोचना, प्रतिक्रमण, क्षमा याचना, प्रायश्चित के द्वारा उसको हम ठीक कर दें। कहा यदि ये क्षमा याचना अंतःकरण से आ गई है, तो एक दिन ऐसा आएगा वो प्रायश्चित करने में भी सक्षम हो जाएगा।
और वो पाप कर्म से भी निवृत्त होना शुरू हो जाएगा। तो बात चली देवताओं की। देवता कहलाना है नहीं देवता, लेकिन कहा कोई कहे ना तू देवता है तो खुशी तो अंदर होती है। लेकिन देवताओं के दूसरे नाम ले दे तो फिर नहीं होती। कहते तू तो जानवर है। क्या कहा? जानवर है। कहते तेरा दिमाग ठीक है? कहे नहीं नहीं मैं भूल गया, तू शेर है। कौन है? शेर है। जब शेर का नाम सुना ना तो एकदम अकड़ के बैठ, बिल्कुल ठीक कहा, मैं शेर हूं। तो शेर भी कौन होता है बोला? है तो जानवर ही है ना। लेकिन जैसे देवता और कहा पिशाच भूत यक्ष राक्षस किन्नर जे कहे ना, तो जब देवता कहा तू तो विमानिक देवता, और ये 5 उत्तरी विमानों का कह दे, सरवार सिद्ध का कह दे, तो फिर तो कहना ही क्या। कहा कहने मात्र से थोड़ा, कहते कहने को हम कुछ भी कह देते हैं, लेकिन हमारे कहने से थोड़ा होगा जो हमारा कर्म होगा, वो मानसिक कर्म, वह वाचिक वाणी के द्वारा किया गया कर्म और शरीर के द्वारा किया गया कर्म। कहते जो भी हम अच्छा और बुरा कर्म करते हैं ना, इसका प्रभाव केवल इस जीवन में नहीं, यदि हम उसका सुधार नहीं ना करते तो जो जन्म जन्म तक इस आत्मा को प्रभावित करने वाला होता है। भगवान ने कितना उपकार किया। कहते हैं रोज अपने आप को देखो और कहीं पर भी गलत काम हुआ ना, आप उसका पश्चाताप प्रकट करो, उसकी क्षमा याचना करो, तुम्हारा संस्कार यही खत्म हो जाएगा। और यदि क्षमा याचना पश्चाताप प्रायश्चित के द्वारा शुद्धिकरण नहीं करते हैं तो ये संस्कार जन्म जन्म तक चलेगा। कहा आज आपको समझ है, आप कर सकते हैं, लेकिन प्रमाद के कारण नहीं किया तो आगे वो कांटे की तरह शरीर को, जैसे कांटा शरीर को व्यथित करता है, दुखी करता है, शरीर परेशान होती है आत्मा, ऐसे वो कांटा जो है जन्म जन्म तक इस आत्मा को क्या करेगा? परेशान करेगा। अब ऐसा ना हो तो इसलिए क्या करे? रोज शुद्धिकरण करता रहे, क्षमा याचना। फिर कहते हमारे करते तो रोज ही वो है, क्या है? रोज रोज गलत काम करते रहो, रोज क्षमा मांगते रहो, फिर उसका फायदा क्या है? कहते ठीक है फायदा कुछ नहीं है, ये आप कह रहे हैं फायदा कुछ नहीं है, लेकिन भगवान ने नहीं कहा। आप रोज रोटी खाते हैं ना, और शुगर की गोली भी रोज लेते हो, जिनको शुगर है लेते हैं ना, कहते ना लो, शुगर की गोली ना लो तो क्या होगा? लेने से लेवल ठीक रहता है, और नहीं लेंगे तो बढ़ता जाएगा। ऐसे ही मानो गलत काम एक करना होता है, एक होना होता है। करने में और होने में बड़ा अंतर होता है। एक अपनी गलती होती है, की जाती है, और एक हो जाती है। कहा जो की जाती है वहां पर वो ज्यादा अपराधी होता है, और जहां हो जाती है करने के भाव नहीं, अपराधी तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं। अब गाड़ी चला के एक ने तो जानबूझ के एक्सीडेंट किया और एक की ब्रेक फेल हो गई, ज्यादा सजा किसको मिलेगी? जिसने जानबूझ के किया है। ऐसे ही मानो हो जाता है, उसके प्रति अफसोस है, आगे के लिए फिर बचने का प्रयास करता है, लेकिन नहीं बचता है, फिर वो क्षमा याचना विनम्र बना रहता है, क्षमा याचना के भाव रखता है, आगे बढ़ने के भाव रखता है, तो उसका इतना कठोर बंध नहीं होगा, उसके संस्कार आगे पुष्ट नहीं होंगे, वो कमजोर होते जाएंगे उस क्षमा के द्वारा। तो इसलिए कहा जाता है रोज प्रतिक्रमण किया जाता है, वो इसी भावना से किया जाता है ताकि जो हमारे संस्कार पुष्ट, जो बुरे संस्कार हैं वो पुष्ट ना हो, वो शक्तिशाली ना बने, वो कमजोर रहे, और आने वाला समय जब हमारा बल बढ़ेगा तो एक ही झटके से सबको तोड़ करके आगे निकल जाए। तो वो जृंबक देवता चल रहे, अन्न जृंबक, जिनका प्रभाव भोजन पर पड़ता है। कहते क्या कारण है? फसलें तैयार हैं, पकने को आ रही हैं, एकदम आंधियां आ जाती हैं,
एकदम बरसातें आ जाती हैं, होता है ना, किसानों की मेहनत क्या हो जाती सारी, बाढ़ आ जाती है, सारा किया कराया। कहते बाढ़ ने आना था, बरसात ने आना था, 10-15 दिन और रुक जाती, किसान अपनी फसलों को अपने घरों में ले जाते, सुरक्षित रहती, इंतजार कर लेती, लेकिन इंतजार नहीं हुआ। वो सारा खेल क्या कर दिया, खराब कर दिया। ऐसा क्यों? जिसको कहते हैं प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा के मूल में कौन है? वो इस देव जाति का रोष है, वो इस देव जाति का रोष है। और यदि वह रुष्ट नहीं है, प्रसन्न है, तो आने वाली आपदा को वह रोक भी देते हैं, आने वाली आपदा को रोक भी देते हैं। यदि वह परेशान नहीं है, कहते मरने दो, ये दुष्ट है, नीच है, इनका मरना ही अच्छा है, क्योंकि इनका कर्म अच्छा नहीं है, इनका आचार अच्छा नहीं है, इसलिए वो भी क्या हो जाते हैं, किनारे हो जाते हैं। तो कहा जो जिनकी प्रसन्नता से अनाज में प्रचुरता होती है, और जिनकी नाराजगी से उसमें क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। गुरुजी कहा करते थे, जैसे गेहूं का दाना होता है ना, कहते थोड़ा सा और मोटा हो जाए, तो थोड़ा सा और वो मोटा हो जाए, जमीन से थोड़ी सी ताकत और आ जाए, लेकिन वो किसके कारण से, जैसा लोगों का भाग्य है उसी के अनुसार क्या होगा, उसका भी पोषण होगा। जब लोगों के पुण्यवाणी अत्यंत प्रबल होती है तो प्रकृति उनके अनुकूल होती है, प्राकृतिक साधन जो है वो उनके अनुकूल चलते हैं। चारों ओर हरियाली होगी, पानी आएगा समय पर, जितनी जरूरत है उतना आएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा, जिससे किसी का नुकसान ना हो। कहते प्रकृति के अनुकूल दुनिया के लोग हैं और दुनिया के अनुकूल वह प्रकृति हो जाए। जब दोनों एक दूसरे के प्रति अनुकूल रहेंगे, सबका आचार विचार अच्छा रहेगा, तो सारा क्या होगा, ठीक होगा। एक ने प्रश्न पूछा, महाराज कोरोना क्यों आया? किसी को रोक सकता है? ये प्रश्न नहीं पूछना कि मेरे को क्या पता क्यों आया। देखा है तो लोगों की असावधानी। कहा जे कोरोना, मैंने कहा जो सारे रुक जाएंगे, आप एक काम करो। क्या करो? दुनिया से 7 को व्यसन मिटा दो। क्या करो? दुनिया के 7 को व्यसन मिटा दो। कहते घर के तो मिटा नहीं सकते हम, और दुनिया के मिटा देंगे? कभी नहीं। कहा जब ये कभी नहीं होगा तो ये भी काम चलते रहे। कारण क्या है? जितनी मुसीबतें आती हैं, जब भगवान का कर्म सिद्धांत है, आपके कर्म अच्छे हैं आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपके कर्म अच्छे नहीं हैं आप कहीं चले जाओ बचना नहीं होगा। इसलिए कहा क्या करो, कर्म अच्छे बनाओ। एक बार की बात है, बस जा रही थी तो एक भाई ने ड्यूटी पर जाना था। जब ड्यूटी पर जाना था बस ठसाठस करी थी। कहते भाई मेरे को ना खड़ा खड़ा चला जाऊंगा, नहीं तो मैं अपनी ड्यूटी पर नहीं पहुंच सकूंगा। कहते जगह ही नहीं है। और वह चढ़ने की कोशिश कर रहा है तो अंदर वालों ने उसको धक्का देके क्या कर दिया, बाहर कर दिया। और बस वाले ने गेट लगाया और बस क्या हो गई। और बेचारा क्या सोच रहा है, ड्यूटी पर गैर हाजिर होऊंगा, टाइम पर पहुंच नहीं सकूंगा, बॉस मेरा क्या करेगा, छिड़केगा, वो कुछ भी कर सकता है। घंटे 2 घंटे के बाद सूचना आई बस का एक्सीडेंट हो गया और इतने लोग मारे गए। जब ऐसा सुना तो उसको किसने बचाया? वो बैठा होता तो, क्योंकि गेट के ऊपर ही तो होना था, उसका नंबर भी आ जाता। अब वो सोचता बॉस की चिड़के सह लूंगा, मेरा जीवन क्या हो गया, मेरा जीवन बच गया। कहा जिसके कर्म अच्छे हैं, आयु लंबी है, वो मौत के मुंह से भी क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। और जिसके कर्म अच्छे नहीं, आयु खत्म हो गई है, वो मौत से दूर भी हो तो मौत अपने आप क्या हो जाएगी, वहां पर
पहुंच जाएगी। तो ये सारे शास्त्रों के प्रसंग हमारे को क्या शिक्षा देते हैं? भाई क्या करो, अपने आप को पाप से बचा के रखो। अन्न जृंबक पान जृंबक, पानी की व्यवस्था के पहले तो अनाज की व्यवस्था में सहयोगी विरोधी, और ऐसे पानी की व्यवस्था में सहयोगी विरोधी। जानते हैं पानी अमृत भी है, पानी जहर भी है। कहीं पर पानी है सारा विकृत हो जाता, कहीं पर अच्छा हो जाता, कहीं का पानी कैसा है कहीं कैसा है। ये पानी की व्यवस्था के ऊपर जिनकी नजरें हैं वो पान जृंबक, लयन जृंबक स्थान के संबंध में, शयन जृंबक शैया के संबंध में, आगे वस्त्र जृंबक वस्त्रों के संबंध में। कितने लोग ऐसे होते हैं ना, कईयों के कपड़े कट जाते हैं, किसी का कुछ हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, कपड़े उससे प्रभावित हो। तो वो कौन से देवता? जिस जृंबक देवता ही तो है जो कुतूहल प्रिय है, अपने अपने रंग दिखाते रहते हैं। जहाँ पर तो खुश है वहाँ पर अच्छा दिखा देंगे, जहाँ से नाराज हुए वहाँ पर क्या करेंगे? दूसरा रूप दिखा देंगे। कहते आत्मा जे इंसान अपने आप को अच्छा रखे, सारी दुनिया उसके क्या हो जाएगी? अनुकूल हो जाएगी। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास। जगो जगण वाले